हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अलजेब्रा में आगे की तरफ। ठीक है, प्रीवियस 4 पार्ट उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिए होंगे और सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज हम बात करते हैं क्यू, मतलब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं किस पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्यू टाइप के, जैसे कि एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर किसके बराबर होता है? हाफ ब्रैकेट में एक स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर होता है। सिंपल सा फॉर्मूला, याद नहीं है तो याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, एक फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पर एक फॉर्मूला और आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या? ये तो सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में। ठीक है, जैसे कि देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा, तीसरे की बात करते हैं। देखो क्या होता है तो यही, लेकिन आगे का पोर्शन क्या, मैं इस वाले टर्म की जगह पे, देखो ये यही तो टर्म लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं ये लिख दूंगा एंड सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये लिखा हुआ है और इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, बराबर है, तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ब्रैकेट बना लीजिए, 1/2 इन ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, फटाफट से इसे नोट कीजिएगा सबसे पहले तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। देखो, अगर मैं मान लूँ कि ए बी सी इस कंडीशन में अगर 0 हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का सम जो है अगर 0 है, तो बोलो क्या पूरी ये 0 हो जाएगी? मतलब ये चाहे कितनी भी हो, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, वैसे ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 के साथ किसी का भी गुणा करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? 0 आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड केस, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 कब होगा? जब या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाए 0 के, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0। सेकंड केस, यहाँ पे तो ये फर्स्ट केस है, इन सेकंड केस इसमें था योग, इसमें है बराबर। अगर ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, अगर ए बराबर बी बराबर सी अगर इक्वल हैं, तो क्या होगा? आगे का पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है वो कितना हो जाएगा? 0। और 0 इस वाले 0 के साथ मल्टीप्लाई, इसका जब हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, तो क्या हो जाएगा? पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर ए बराबर बी बराबर सी अगर हमें दिया है, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? देखो, अगर मैंने बोला ए बराबर है, तीनों केस अगर बराबर हों, ठीक है, तो ए बराबर मान लो 5 है, तो बी बराबर भी 5 होगा और बराबर सी बराबर भी 5 होगा। तो एक बात बताओ, ए माइनस बी अगर मैं करूँगा, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी, 5 में से 5 गए तो 0 बचे भैया, ये भी बी माइनस सी, ये भी 0 बचा, ये भी 0 बचा, और 2 से भाग करेंगे तो भी 0 बचा। ये पूरा क्या हो जाएगा? टर्म 0 हो जाएगा। और 0 में मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5, 15 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो वो 0 ही तो हो जाएगा। तो याद रखना, 2 कंडीशन बनती हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने समझाया, 2 कंडीशन बनती हैं ये 0 करने की। कौन कौन सी? या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए,
ठीक है, या फिर आपको दिया गया हो, डायरेक्टली कभी कभी नहीं देता या कभी कभी डायरेक्टली भी दे देता है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर आपको खुद पता करना होगा क्या a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर जीरो है। अगर जीरो है, पहली कंडीशन देखो पहले, ठीक है, ए क्यू, या फिर मैं कंडीशन लिखता हूँ, जीरो कब होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाएगा क्या, जीरो। पूरा कंप्लीट हो जाएगी इससे आगे की प्रोसेस, क्योंकि ये जीरो है और जीरो में मल्टीप्लाई किसी का भी करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में क्या लिख सकता हूँ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमसे पूछ सकता है, तो ये किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट, जो कि आप लोगों को याद रखना है। सेकंड पॉइंट है, ए बराबर बी बराबर सी अगर हमें दिया है, तीनों टर्म बराबर दिए, तो भी सेम कंडीशन बनेगी क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो जाएगा तो भी जीरो, क्योंकि इन्हें बराबर होने से ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, और ये टर्म अगर जीरो होगा तो मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा जीरो, और इस वाले टर्म से ये वाला जीरो हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये जीरो हो जाता है। जीरो की कहानी है और कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3abc। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पॉइंट सारे क्लियर होंगे। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 तीन फॉर्मूले, उनमें से 1 और 2 ये दोनों पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो सीधे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc के, सेम कंडीशन यहाँ पर होगी, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो आगे की तरफ चलते हैं फिर। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेस्ड, सिर्फ इसी पर बेस्ड देखेंगे, आउट कोई नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से ये सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कीजिए, फिर आगे वीडियो देखिएगा। ओके, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, ध्यान से देखना बिल्कुल। ओके, जैसे मुझे दिया हुआ है ए बराबर 10, बी बराबर 20 एंड सी बराबर हमें दे दिया माइनस का 30, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया गया, तो आप ये बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये चेक करो क्या a प्लस बी प्लस सी करने पर क्या जीरो आ रहा है या नहीं, तो पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे a 10 है, 10 20 30, 30 में से माइनस 30 करेंगे तो वही हो जाएगा क्या, जीरो। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर है जीरो, आप लोगों ने देख लिया। इन तीनों टर्म को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा किसके, माइनस 3abc, क्योंकि हमसे पूछा गया माइनस 3abc बराबर किसके हो जाएगा, ये भी जीरो के बराबर होगा ना, अभी तो हमने देखा ही था। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, देखो आपसे ये ना पूछ के आपसे पूछ लिया जाए तो ये बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना होगा,
ये हमसे पूछ लिया। तो हमें पता है कि जब सम 0 हो जाता है, जब तीनों टर्म का सम जोड़ने पर 0 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और -3abc बराबर 0 होता है। -3abc बराबर 0 होता है, माइनस का टर्म उधर ले जाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, 3abc। 3abc हो जाएगा। तो मतलब हमें तो यही वाला टर्म तो निकालना है। देखो क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc। तो abc पता है क्या, हाँ abc पता है, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ए कितना है मेरा 10, बी कितना है मेरा 20, और सी कितना है मेरा -30। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 × 18, 1 2 3 0, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18,000 हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस केस में। अगर हमसे ये पूछ लिया जाता तो 0 हो जाता, और हमसे अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा गया है तो कितना आएगा, माइनस का 18,000। फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो अब हमसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से नोट करना अपनी नोटबुक में, ठीक है, और प्रॉपर रिवाइज करो। प्रीवियस वीडियो जो हैं उन्हें बार बार देखो, वीडियो नहीं देख रहे हो तो कम से कम अपनी नोटबुक में जो लिखे उन्हें रिवाइज करो। इसका नाम है अलजेब्रा, ठीक है। टाइम लेगी, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, मैं भी फिर भी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है a बराबर 99, b बराबर 95 एंड c बराबर मान लो 97। ये हमें दिया गया है, ठीक है। ए बी सी हमें दिए गए और हमसे पूछ लिया गया, तो ये बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर क्या होगा, -3abc बराबर क्या होगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये होता क्या है भाई। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करोगे तो 99 का क्यू निकालना पड़ेगा भाई, तो गई काम से। तो ये बराबर किसके होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी मैंने जस्ट लिखाया, क्या लिखाया था। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, 2 फॉर्मूले आएंगे। अब पहले ये देखें यहाँ पे लगेगा कौन सा, कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या फिर इसे हम माइनस का कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला और निकल के आएगा। यहाँ पे 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखाए हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में कितना होगा 1/2 एंड ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, ठीक है, एंड हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप कौन सा लगा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं देखो 99 वाला यहाँ पे ले तो प्लस तो हम कर लेंगे, चलो प्लस का टर्म तो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं 99 का स्क्वायर करूँगा तो भाई मुझ पे तो नहीं हो पाएगा, आपके पता नहीं है, ठीक है। बी अगर मैं देखूँ 95 का स्क्वायर निकाल तो लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब फिर यहाँ पे देखो ए बी है, ए बी मतलब ए में गुणा करना है बी का, 99 में मल्टीप्लाई करेंगे 95 का, तो भी बड़ा हो रहा है। तो मतलब ये यहाँ पर इससे ना लगाएं, आप कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे। कम से कम ये देख लें, अगर डिजिट बढ़ेंगे और उनके बीच में स्पेस कम है, उनके बीच में स्पेस कम है, जिसका स्क्वायर आपको आसानी से आता है, वहां पे आप इसे लगाओगे। तो इन तीनों को सबसे पहले प्लस कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 9 और 7 16 और 5 21 की 1 2 कैरी, 9 3 जा 27 28 29, तो कितना हो रहा है 291। यहाँ पे कितना हो जाएगा 291
ठीक है, एंड मल्टीप्लाई, यहाँ देखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना होगा a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का मतलब क्या 99 माइनस, यहीं पे लिख देता हूँ 99 माइनस कितना 95, कितना हो जाएगा भाई 4, और 4 चौक 4 का स्क्वायर है, ठीक है 99 माइनस 95, 4 चौक 16 हो गया, प्लस यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ठीक है बीच में प्लस है, b माइनस सी मतलब नीचे वाला, तो 97 और 95 के बीच में डिफरेंस कितने का 2 का, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ पे c माइनस ए मतलब 7 और 9 के बीच में कितने का 2 का डिफरेंस, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो मतलब ये तो हो गया हमारा, तो कितना है 291 मल्टीप्लाई कितना है 16 और 4 20 और 4 24, 24/2 12, एंड 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें, तो 12 एकम 12 की 2, एक कैरी, 12 नंबर 108, 108 और 1 9, 10 कैरी, 12 दूनी 24 और 10 34, तो 3492 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, समझ गए कितना 3492 हमारा एक्यूरेट राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम चाहें तो ये भी पूछ सकते हैं, नोट कीजिए पहले। अब देखो यही सेम क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इसमें जो है आपको कैलकुलेट करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 डालकर लिखेंगे, ठीक है डिजिट कुछ भी हो सकती है, आप डिजिट चाहे छोटी ले लो बड़ी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है वो तो आपको करना पड़ेगा, अगर उसमें 1000 दे दी एग्जाम में तो आपको 1000 ही लेनी पड़ेगी, डिजिट कोई मैटर नहीं करती है यहाँ पे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है मैंने पूछा तो ये बताओ a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर क्या होगा, सिंपल है। अब सबसे पहले ये देखो कि ये किसके बराबर होता है, सबसे पहला फॉर्मूला इस वीडियो में मैंने यही लिखाया हुआ है, ठीक है ये किसके बराबर होता है आप लोगों को पता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 एंड एक ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, बस ये हमें सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो 1/2 तो ठीक है भाई, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में प्लस a माइनस बी 99 माइनस 95, तो कितना बचा 4, 5 और 4 9 होते 4 चौक 16 प्लस यहाँ b माइनस सी कितना बचेगा 5 6 7 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे देखेंगे इसमें a और c में देखिएगा, a और c में 99 माइनस 97 तो कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर भी तो करेंगे 2 दूनी 4, ठीक है तो 16 4 20 24, 24/2 कितना हो जाएगा 12, ठीक है ये हमारा राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करें, बोर्ड पर क्वेश्चन तो लिखने पड़ते हैं हमें, अगर अच्छा खासा बोर्ड होता डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत आसानी होती, क्वेश्चन क्लिक करते ही आ जाते, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई अच्छा सा, या फिर एक और करके देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू, या दोबारा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है a बराबर मान लो 17, b बराबर मान लो 15 एंड c बराबर मान लो 13, ठीक है ए बी सी हमें दिए गए और हमसे पूछा है, तो ये बता दो जी कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca बराबर क्या होगा। हो सकता है इस टर्म को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख दे, माइनस ab प्लस bc
प्लस सी ए, ठीक है, दोनों की बात वही है, चेंज नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिर्फ मैंने माइनस तीनों में से कॉमन ले लिया है। और ये बराबर किसके होते हैं, बस ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये किसके बराबर होता है टर्म, 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सीधे डिफरेंस देखो ना, फॉर्मूला क्यों लिख रही हो, तो 17 और 15 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 दूनी 4, प्लस 15 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 दूनी 4, यहाँ पर भी प्लस 17 और 13 के बीच में 4 और 3 7 होते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 4 चौक 16, यहाँ पे सोल्व करेंगे, 16 और 4 20, 4 24, 24 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये 12 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 में क्या दिया है। फिफ्थ ले लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब देखो हमें दिया हुआ है a बराबर 8, b बराबर 7 एंड c बराबर हमें दिया 15। लेकिन हमसे पूछा है, ध्यान रखना यहाँ पे, लेकिन हमसे पूछा है क्या, a³ प्लस b³ माइनस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होगा, हमसे पूछा है। यहाँ पे सिर्फ एक माइनस आ गया, मतलब माइनस का मतलब ये है, मुझे ये चेक करना है क्या a प्लस बी प्लस नहीं माइनस सी बराबर क्या 0 है या नहीं। तो a टर्म कितना है मेरा 8 है, प्लस b टर्म कितना है मेरा 7 है, माइनस कर देंगे 15। तो 8 और 7 15 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना है 0। जब यही टर्म 0 हो गया, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 0। याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। माइनस देख के कुछ और मत कर देना, नोट कीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा लेवल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है a माइनस बी का क्यू, a माइनस बी का क्यू प्लस b माइनस सी का क्यू प्लस c माइनस a का क्यू बराबर क्या होगा। ये हमसे पूछ लिया, बिल्कुल सिंपल सा, किसके बराबर होगा ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखो क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा टर्म में मान लेता हूँ a है, ये पूरा टर्म है कैपिटल B, ये पूरा टर्म है क्या कैपिटल C, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे दिया a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर हमें निकालना है, यही तो निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो क्या a³ प्लस b³ प्लस c³, ठीक है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या नहीं। ये पूरा टर्म a है तो a प्लस बी प्लस सी चेक कर लेते। तो यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो माइनस के भी प्लस का भी a c कट गए, तो मतलब ये हमें दिया गया टर्म 0 दिया। तो आपको पता होगा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर हो जाएगा किसके 3a कैपिटल A B C के बराबर ही तो होगा 3ABC। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या था
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यही तो निकालना था, तो हमने निकाल लिया भाई। लेकिन ये आंसर नहीं है भाई, इसे टिक मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, लगेगा बिल्कुल सही की तरह। क्यों? क्योंकि ये तो मैंने भाई लेट ही तो किया है, ये माना ही तो ये है तो नहीं वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो रख दो भाई। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में होगा 3 एंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी एंड तीसरे ब्रैकेट में c माइनस ए। ये हमारा राइट आंसर होगा। वैल्यू पुट करना मत भूलना अगर आप लेट कर रहे हो तो। एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मान लिया, नोट कीजिएगा फटाफट। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया a माइनस बी का क्यू प्लस b माइनस सी का क्यू प्लस c माइनस ए का क्यू, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई हमें दे दिया है a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए। क्या होगा ये हमसे पूछा गया, सीधी सी बात है, ये हमसे पूछा। तो एक बात बताओ, ये किसके बराबर होगा? अभी हमने ऊपर वाला सॉल्व किया था कि ये जो वैल्यू कट जाती है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये a है, ये b है, ये c है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। और जीरो हो जाने के केस में क्या हो जाता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के बराबर क्या होगा? 3ab के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे 3a कितना है मेरा? a माइनस बी का a माइनस बी सिर्फ, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा b माइनस सी और तीसरा हो जाएगा c माइनस ए। आपको समझ में नहीं आया बहुत सारे लोगों के, लेकिन कोशिश करता हूँ, ठीक है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, ठीक है, उस क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन था, नीचे वाला नहीं था, यही था। तो हमने जब इसे a माना था, इसे x मान लो इस केस में, इसे y मान लो, इसे z मान लो, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों टर्म अगर जीरो हैं, अगर तीनों टर्म अगर जीरो है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, जो कि हमें पूछा गया ये वाला ऊपर वाला, ये बराबर होगा किसके? 3xy के बराबर ही तो हो जाएगा। कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होंगे। तो प्लस करके अगर आप देखोगे तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा, तो मतलब ये 0 है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz। और x कितना है यहाँ पे? x है मेरा ये, y कितना है? ये है, और z कितना है? ये है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 ब्रैकेट में a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ये तो हमें दिया है, b माइनस सी ये भी हमें दिया है, एंड c माइनस ए ये भी हमें दिया। तो यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा। समझ गए? नोट कीजिएगा फटाफट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या दिया है, ठीक है। 8 देखिएगा, 8 में हमें दिया है a प्लस बी माइनस 2c, a प्लस बी माइनस 2c का क्यू, ठीक है, प्लस b प्लस सी माइनस 2a का क्यू प्लस c माइनस ए, c प्लस ए माइनस 2c का क्यू। यह हमें 3 टर्म दिए, c प्लस ए माइनस 2b, c तो हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? b होगा,
ठीक है, 2b का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो रहा है, टर्म किससे डिवाइड हो रहा है, मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 6, ठीक है, ये 6 दिया हुआ ऊपर है a + b माइनस 2c, एंड यहाँ पे दिया b + c माइनस 2a, यहाँ पे दिया हुआ है c + a माइनस 2b, एंड हमसे पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन है सिंपल सा और कुछ भी नहीं है, ये तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए क्वेश्चन लिख दिया। ओके, अब सॉल्व करने की बारी आती है। सबसे पहले ये देखो, क्या a + b + c क्या 0 है? हाँ 0 है, या तो आप देखते पता कर लो या फिर आप इन्हें जोड़ लो, a + b, b + c, c + a, ये कट जाएंगे कैसे, देखो a + b माइनस 2c प्लस b + c माइनस 2a, ठीक है, एंड प्लस c + a माइनस 2b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2c है, कितने 2c माइनस के, कितने हैं 2c माइनस के, एक c तो ये उड़ जाएगा, एक c ये उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2a हैं, 2a हैं किसके, माइनस के, a के तो ये उड़ जाएगा और a के ये उड़ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे माइनस 2b, 2b हैं तो यहाँ पे एक माइनस और ये दोनों प्लस के b उड़ गए, 2b तो हम प्लस के और ये 2b माइनस के, तो ये इक्वेशन तो भाई 0 होगी। जब 0 हो जाती है तो 3abc के बराबर हो जाएगा, a³ + b³ + c³। तो ये यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 ब्रैकेट में a + b माइनस 2c, दूसरे ब्रैकेट में b + c माइनस 2a, एंड तीसरे ब्रैकेट में c + a माइनस 2b, इनके बराबर हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई, डिवाइड में मैंने 6 और लगाया हुआ है, याद रखना 6, एंड ब्रैकेट में a + b माइनस 2c, एंड दूसरे ब्रैकेट में b + c माइनस 2a, एंड तीसरे ब्रैकेट में c + a माइनस 2b। तो ये वैल्यू एग्जैक्ट कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2 हमारा आंसर होगा। घर के पास में रोड है, आवाज़ आती है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ इससे। नोट कीजिएगा फटाफट से, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा, सारे इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, एक बार ध्यान से कर लो तो किरण पब्लिकेशन की बुक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, हो सकता है इनकेस कोई भी साइन या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट डाउट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया गया है a² - b² का क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पे दिया गया है b² - c² का क्यूब प्लस c² - a² का क्या है, क्यूब, एंड डिवाइडेड में दिया हुआ है हमें क्या, हमें दिया हुआ है a - b, b - c एंड c - a, ये हमें दिया है। मान लो ये प्लस में भी दिया होता तो भी हो जाता। अगर मैं यहाँ पे इन्हें प्लस में भी कर लूँ, चाहो तो प्लस कर लो, चाहो तो माइनस कर लो, क्योंकि लास्ट में आके वैल्यू कटेंगी और प्लस में होंगी तो प्लस वाली कट जाएंगी और माइनस में होंगी तो माइनस वाली कट जाएंगी, बाकी का हमारा आंसर होगा। कैसे, वो देखो, सबसे पहले ये देखो, ये टर्म क्या ABC, a³ + b³ + c³ क्या 0 है, ये सारे 0 हैं। कैसे, -b + b, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, जब a³ + b³ + c³ 0 होता है तो 3 a कितना है मेरा, a इस टर्म पूरे टर्म को मानते हैं, ठीक है, a कितना हो जाएगा a² - b², ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा b² - c², एंड यहाँ पे c² - a² के बराबर होगा, ठीक है। एंड डिवाइडेड में हमें पहले से लिखा हुआ क्या, a + b एंड b + c एंड यहाँ पे c + a। यहाँ पे मैं दोनों टर्म ले लेता हूँ दोनों साइड में, ठीक है, मतलब एक बार नीचे प्लस का, एक बार नीचे माइनस का, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन यही है, सिर्फ मैं दोनों केस एक बार माइनस लेके बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a² - b² और यहाँ पे b² - c², यहाँ पे हो जाएगा c² -
ए स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइडेड में कितना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक बात बताओ, 3 तो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी, एक बार प्लस एक बार नेगेटिव, तो ए प्लस बी, ए इंटू बी, मतलब ए माइनस बी, फिर यहाँ पे बी प्लस सी एंड बी माइनस सी, इसी तरह सी प्लस ए एंड सी माइनस ए, एंड डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी एंड बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये हमें दिया। अब देखो यहाँ से टर्म जो है प्लस वाले कट जाएंगे, तो यहाँ पे ये कितना है, बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में बी माइनस सी, ब्रैकेट में सी माइनस ए। यह हमारा प्लस वाले केस में आंसर। अच्छा नेगेटिव में देखें तो नेगेटिव वाले टर्म कट जाएंगे, 3 ब्रैकेट में देखेंगे तो ए प्लस बी होगा एक बार ए माइनस बी होगा, एक बार बी प्लस सी और एक बार बी माइनस सी, और ये वाला टर्म मैं नीचे लिख देता हूँ, सी प्लस ए और सी माइनस ए, और इसे डिवाइड कर देते किससे, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। यहाँ से देखेंगे तो ए माइनस वाला कट जाएगा, बी माइनस सी वाला कट जाएगा एंड सी माइनस, तो माइनस के कट के आंसर कितना होगा, 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में बी प्लस सी, ब्रैकेट में सी प्लस ए। ये हमारा क्या होगा, माइनस वाले केस में आंसर। फटाफट से दोनों नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम देखते हैं कोई अच्छा सा क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिएगा। अच्छा अगर नीचे भी अगर ये क्यू दे देता, नीचे भी अगर ये क्यू लगा देता तो क्या होता, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, कॉपी में बार बार नोट कीजिए, ठीक है। अभी तक तो सीखे नहीं, कोशिश करूँगा आप अलजेब्रा सीख जाओ, ठीक है। बस इतना ही बोलूँगा, क्वेश्चन जितना मुड़ सकता है मैं उतना मोड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखो आप लोग कितना गेन कर पाते हो। मैं फिर भी यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन दोबारा होंगे किरण पब्लिकेशन के अंदर, तो यहाँ पर या वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा फिर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ही मान लूँ क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मैंने मान लिया कि क्यू क्यू क्यू, अब यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, और ये मान लो ये साइन चेंज कर लो, यहाँ पे इस बार माइनस 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 कर लो। फिर अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले ये देखो ऊपर वाला टर्म में क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, हाँ इसका जवाब है यस 0 है, तो 3abc के बराबर होगा। नीचे देखते हैं, क्या इसी में अगर a मान लूँ, इसे b मान लूँ, इसे c मान लूँ, तो क्या देखें a से a कटेगा, हाँ कटेगा, b से b कटेगा, हाँ c से c कटेगा, हाँ कट जाएगा। तो नीचे वाले केस में भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, हाँ जी है, 0 तो है, ठीक है। तो ऊपर वाला केस क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 3 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई जब हम 0 हो जाता है तो माइनस 3abc के बराबर हो जाएगा, मतलब 3abc के बराबर, माइनस का पोर्शन उधर जाता है ना, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर। इसे लिख सकते हैं क्या डिवाइडेड में, a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस ए। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो बराबर हो जाता है क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा, ये टर्म जो है बराबर होगा किसके, इसके 3abc के, 3 और लगाओ ना, 3abc के। अब ये 3 इससे ये कट जाएगा, ऊपर अगर हम ओपन करेंगे जैसे अभी हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, कैसे a प्लस बी
एक बार a माइनस बी, इसी तरह b प्लस सी, इसी तरह b माइनस सी, इसी तरह c प्लस ए, इसी तरह c माइनस ए, डिवाइडेड बाई a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस ए। यहाँ पर सीख लो, ठीक है, अच्छे से जितना सीख पाओ। a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। तो बचेगा क्या हमारे पास? ओनली आंसर में दिया गया होगा a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस ए। ये हमारा आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से, और CGL मेंस में आया हुआ है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड नीचे दिया हुआ है b माइनस सी एंड c माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे दिया है a माइनस बी माइनस सी लिखा हुआ, तो c माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा। तो a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए ऊपर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, सिंपली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? सबसे पहले हम एलसीएम ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन टर्म है क्या? b माइनस सी है, यहाँ पे b माइनस सी भी है, ठीक है। c माइनस ए, a माइनस बी, a माइनस। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? हम अगर एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो कितना हो जाएगा? a माइनस बी ब्रैकेट में b माइनस सी, तीसरे ब्रैकेट में c माइनस ए। यह हमारा एलसीएम हो गया। अब हम इस टर्म से जब हम इसे भाग देंगे तो क्या होगा? b माइनस सी कट जाएगा एंड c माइनस ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या? a माइनस बी। तो a माइनस बी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी का q, यही तो होगा, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए। इसी तरह इनसे जब हम डिवाइड देंगे तो बचेगा क्या? b माइनस सी का q, क्योंकि a माइनस बी, c माइनस ए कट जाएगा, a माइनस बी और c माइनस ए कटेगा, b माइनस सी बच जाएगा, समझ गए। इसी तरह प्लस यहाँ पे देखेंगे c माइनस ए का q, एक टर्म नीचे से आ रहा है ना ऊपर, एक टर्म नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो सीधी सी बात है q हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या जीरो है? हाँ है जीरो। जब जीरो होता है तो किसके बराबर होगा? 3 ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में b माइनस सी एंड तीसरे ब्रैकेट में c माइनस ए के बराबर एंड डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए। जरूरी नहीं है ये हर बार लिखो, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी और आंसर में कितना आ जाएगा? अपने आप 0 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं 3 आ जाएगा यहाँ पे, समझ गए। नोट कीजिएगा फटाफट से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब हमें दिया हुआ एक सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है, हमें दिया है कितना? 10, ठीक है। और हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 40, ये दिया हुआ 40। और हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, किसके बराबर क्या पूछा है? तो आपको बताना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc,
ये तो थोड़ा सा उल्टा हो गया भाई। हमें वैल्यू दे रखी है और उसके बाद हमसे ये पूछ लिया गया है। अब भाई यहाँ पे q की वैल्यू है, ये किसके बराबर होता है पता है आपको? हाँ पता तो है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तो जीरो है नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे किसके बराबर रखें। ये दो कंडीशन के बराबर होता है भाई। कौन कौन सी? एक में तो होती है a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट में a माइनस बी। लेकिन इसका तो कोई काम ही नहीं होगा क्योंकि हमें a माइनस बी थोड़ी ना पता है, a माइनस बी तो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और दूसरे वाले में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो था। समझ गए? अब यहाँ पे ऐसे यूज कर लेते क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी पता है? हाँ भाई पता है, ठीक है। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू है 40 माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मैंने क्या कर दिया माइनस सबका हटा के कॉमन ले लिया, प्लस रख दिया। अब भाई एक बात बता दो मुझे, ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी? ये वैल्यू आपको निकालनी होगी। कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले अब इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये निकल के आ जाएगा मेरे पास। और बराबर दोनों साइड में करें तो 10 10 जा 100, इसके बराबर होगा। ध्यान रखें कि बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। क्या आपको ये वाला टर्म पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? हाँ सर पता है, ये दिया हुआ 40, ठीक है भाई 40 प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ही बार लिख रहा हूँ फिर नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये प्लस का टर्म है वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा भाई, फिर हमारे पास बचेगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर हो जाएगा किसके, 60 के। क्यों? 40 माइनस कर देंगे 100 में से तो 60 बचेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होगा 60/2। 2 कहाँ से आया सर, ये वाला 2 नीचे पहुंचेगा, 2 से काटेंगे तो 30, मतलब ये जो टर्म है वो किसके बराबर है, 30 के। तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, इसे इधर कर देते हैं, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाई 40 माइनस कितना, 40 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, 10 10 जब 100 हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? फटाफट से नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि 100 में से 100 इसका स्क्वायरिंग करने पर इसे माइनस कर दें तो 10 10 जब 100 माइनस 40 एंड 2 से डिवाइड, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, सीधे 30। ये सिर्फ मैंने नोट किया, लेकिन इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लेते हैं कुछ भी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर मैंने मान लिया कितना, 8, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान लिया मैंने 50, ठीक है। तो हमसे पूछ लिया गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर किसके होगा। वही क्वेश्चन है, सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये किसके बराबर होता है, तो आप लोग बोलोगे 1/2 ब्रैकेट में, ये तो लगेगा नहीं, ब्रैकेट 1/2 वाला नहीं आएगा। a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैक कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू अगर मिल जाए तो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये पता है वो नहीं पता भाई, वो हमें कैलकुलेट करना है। और उसे निकालने के लिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर होगा किसके, 8 8 जा 64, 64 में से -50 हो जाएगा, बचेगा कितना 14, और 14 को डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन आता था, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये टर्म बराबर हो जाएगा किसके, 7 के। बस इतना करना है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 8 है, मल्टीप्लाई ये कितना है भाई, ये है मेरा 50 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई कितना 43, 8 थी या 24 की 4, 2 कैरी, 8 चौक 32, 33 34, तो 344 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। चलो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं घर के लिए, ठीक है, जो कि सिंपल होगा बिल्कुल, और उसे आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो भी है आप नाम डाल लीजिएगा, घर के लिए है ये, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है हमें 8, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है, सारी चीज वैल्यू दे दूंगा, टेंशन मत लो। अब दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया हुआ है कितना 64 16, एंड हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 24। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ और देखेंगे टाइम। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देखो, डिजिटल बोर्ड है नहीं है, आपको भी पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए मैं तुरंत सॉल्व कर दूँ, 10 20 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दूँ, ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक में कम ही क्वेश्चन रहने दीजिए, जो कि हमें अच्छे से सिखा दे, बस इतना। क्योंकि फिर हम बुक में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे, और मैं खुद साथ साथ क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो अभी के लिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।